डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट गणित के 2020 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये मेरे पास जो अनसॉल्व पेपर है वो HM पब्लिकेशन का है और इसका हम सेट 7 सॉल्व करेंगे। इसमें देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें जो क भाग है, मान लीजिए f(x = x⁴ द्वारा परिभाषित है। परिभाषित फलन f सच दैट R2R है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है f एकैकी आच्छादक है और सेकंड है f बहुपद आच्छादक है। थर्ड है f एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है और चौथा है f न तो एकैकी है और न आच्छादक है। तो इसमें बताना हमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है f(x = x⁴) और ये परिभाषित है f सच दैट R2R। R यहाँ पर ये प्रांत है और ये आपका सह प्रांत है। तो एकैकी की जांच कर लेते हैं। एकैकी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर ले लें, x1, x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसके लिए f(x1) = f(x2) ज्ञात करें और यहाँ से अगर x1 = x2 आ जाता है तो कह देंगे ये जो फंक्शन है वो आपका एकैकी है। तो ये हो जाएगा आपका x1⁴ = x2⁴। इसे पक्षांतर करेंगे तो x1⁴ - x2⁴ = 0 और इसे लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस माइनस x2 का स्क्वायर = 0। वर्गांतर के फॉर्मूले से x1² प्लस x2² और सेकंड ब्रैकेट में x1² माइनस x2² = 0। तो यहाँ से x1² माइनस x2² = 0 और x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में दूसरे में हो जाएगा x1 माइनस x2 = 0। तो यहाँ से देखें x1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के x2 और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस के x2। तो x1 की जो मान है वो माइनस x2 भी आ रहा है और प्लस x2 भी आ रहा है, प्लस माइनस x2, केवल एक मान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फलन होगा वो कैसा होगा, एकैकी नहीं होगा। अतः f(x) एकैकी नहीं है। अब आच्छादक की जांच कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारा परिभाषित था वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर। ये प्रांत था और ये आपका सह प्रांत। ठीक है, फंक्शन क्या है f(x = x⁴। ठीक है, यहाँ पर देखें x का मान हम जब लिखेंगे तो ये पॉजिटिव निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, धनात्मक। चूँकि यहाँ घात कैसी है, सम। x की घात कैसी है, x की घात सम है तो हमेशा कैसे मान निकलेंगे, धनात्मक। और ये मान हमने लेंगे प्रांत से, x के मान किससे लेंगे, प्रांत से, और सह प्रांत में जो निकल के आएगा केवल धनात्मक मान निकल के आएंगे। ठीक है, जबकि इसमें R में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान हैं और यहाँ पर x जो मान निकल के आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, केवल धनात्मक। तो इसलिए ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे फलन आच्छादक नहीं है, f(x) आच्छादक नहीं है। f(x) आच्छादक नहीं है तो इससे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा जो चौथा विकल्प है वो सही हो जाएगा। f न तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला इसका सेकंड भाग है ख। यदि आव्यूह a और b के क्रम से p क्रॉस q तथा q क्रॉस r हैं तो a b का क्रम क्या होगा। a b का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का क्रम क्या है, p क्रॉस q और b का क्रम क्या है, q क्रॉस r। इसका कॉलम और इसकी पंक्ति बराबर है ना। ये a का क्रम है और ये b का क्रम है। ए बी का क्रम देखेंगे, ए बी का क्रम क्या आएगा, p क्रॉस r। ए बी का क्रम होगा p क्रॉस r और हमारा जो विकल्प है वो
पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा P क्रॉस R। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 का ग, ये क्या है, समाकलन इंटीग्रेशन 1/sin² cos² dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ग पार्ट है इंटीग्रेशन 1/sin² cos² dx, इसका हमें मान बताना है। 1 के बराबर हम जानते हैं sin² प्लस cos² इक्वल टू क्या होता है 1/sin² cos²। अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसे, तो इंटीग्रेशन sin² cos² और प्लस cos² cos² dx। तो यहाँ पर देखें sin² से sin² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/इंटीग्रेशन 1/cos² और प्लस 1/sin² dx। तो ये हो जाएगा आपका sec², ठीक है, और प्लस cosec² dx। sin² का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10x और cosec² का हो जाएगा माइनस के cot x और इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सेकंड 10x माइनस cot x प्लस c। अगला है घ नंबर, इसमें अवकल समीकरण xy d²y/dx² प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल टू 2 की कोट ज्ञात करनी है, कोट बतानी है, इसकी क्या बतानी है, कोट। ठीक है, इसका ऑर्डर बताना है, तो ये सेकंड ऑर्डर का है d²y/dx², हाईएस्ट ऑर्डर इसका क्या है, सेकंड ऑर्डर का है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इसमें यदि सदिश लैम्डा आई प्लस 4j प्लस 3k और 4i प्लस 2j माइनस 4k परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे, ये दोनों कैसे हैं, परस्पर लंब हैं, तो परस्पर लंब हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा अदिश गुणन क्या होगा 0। तो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा लैम्डा आई प्लस 4j प्लस 3k और इनका डॉट कर दें किसके साथ में 4i प्लस 2j माइनस के 4k इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर होना चाहिए और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा 4 तो 4 लैम्डा और 4 दूनी 8 3 चौके 12 माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ से 4 लैम्डा और 8 माइनस 12 तो बचेगा 4 माइनस का 4 लैम्डा इक्वल टू 4, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 1, तो लैम्डा का मान 1 ये आंसर हो जाएगा और ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th सही। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसमें जो पहला भाग है क, दूसरे का सेकंड का क, और ये है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका हमें मान बताना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 1 ये π/4 के बराबर होगा, क्योंकि 1 मान tan π/4 का होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/4, ठीक है, प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2, ये cos 2π/3 यानी 120 डिग्री का मान होता है, और साइन इनवर्स ये मान हो जाएगा आपका साइन माइनस के π/6 का। ठीक है, 30 अंश का मान होता है। ठीक है, माइनस है तो या माइनस आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/4 और ये बचेगा 2π/3 और यहाँ बचेगा माइनस के π/6। इनका एलसीएम ले लेंगे 12, ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 चौके 12 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12। तो ये बचेगा आपका 9π/12, 3 से कट जाएगा 3π/4।
4। आंसर हो जाएगा 3π/4। अगला है इसमें यदि f सच दैट R2R, जहाँ fx इक्वल टू sin x और g सच दैट R2R gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑपरेशन gx और g ऑपरेशन fx का मान बताना है, और हमें बताना है f ऑपरेशन g इज नॉट इक्वल टू g ऑपरेशन f। सेकंड क्वेश्चन का ख पार्ट। तो फंक्शन f सच दैट R2R है और fx की वैल्यू क्या है, fx इक्वल टू है sin x, ठीक है। g सच दैट R2R है, gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है f ऑपरेशन g x, तो ये हो जाएगा आपका f gx, और gx की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे f एक्स स्क्वायर, और fx हो तो क्या निकलता है sin x, ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपका sin x है तो क्या आ जाएगा sin x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर। अब निकालें g ऑपरेशन f x, तो इसे लिखेंगे g f x, तो g और fx का मान क्या है sin x, और fx होता है gx है तो क्या निकलता है एक्स स्क्वायर, यानी इसका पूरे का स्क्वायर करके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, और यहाँ देखते हैं दोनों मान बराबर नहीं है, यहाँ पर sin x स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर x है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका f ऑपरेशन gx इज नॉट इक्वल टू g ऑपरेशन f x, और यही हमें सिद्ध करना था इसमें, ठीक है। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर ग। यदि ग पार्ट क्या है, इसमें दिया है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 5/3 और p a/b प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b ये है आपका 2/5, तो हमें बताना है p a यूनियन b का मान। यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से अब अगर हम p प्रोबेबिलिटी ऑफ a का मान निकालें तो कितना निकलेगा 5/26, 2 से भाग लग जाएगा इसमें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इसका मान 5/13, ठीक है। इसमें गिवन है p प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b ये दिया है 2/5, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b ये बराबर किसके बराबर होता है p a इंटरसेक्शन b अपॉन pb, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 2/5, और p a ऑपरेशन b a यूनियन b अपॉन pb की वैल्यू क्या है, pb इक्वल टू है 5/13। तो यहाँ से हम p a इंटरसेक्शन b का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/13। अब हमें निकालना है p a यूनियन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, तो ये हो जाएगा आपका p a प्लस pb प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ मान लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/26, p a का मान कितना 5/26 प्लस 5/13 माइनस ये 2/13, इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर इनका लघुत्तम हो जाएगा 26, तो यहाँ बचेगा 5, और 13 दूनी 26 10, और 13 दूनी 26 तो यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 10 में से 15 में से 4 घटाना, ठीक है,
10 और 5 15 में 4 घटा दें, कितना बचेगा 11/26, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। वह पार्ट इसमें है वक्रों के कुल y = a sin x + b, जिसमें a, b स्वेच्छाचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर घ। इसमें दिया है y = a sin x + b। तो इसमें अवकल समीकरण को बताना है, तो एक बार इसका अवकलन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx = आ जाएगा a cos x + b। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो d² y/dx² और cos x का माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएगा -a sin x + b। और a sin x + b किसके बराबर है? y के बराबर है, तो d² y/dx² = -y, या d² y/dx² + y = 0। ये अभीष्ट अवकल समीकरण होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें सेकंड का अगला पार्ट, ये फलन fx = दिया है x/mod of x जब x <0, -1 है, x <0 = 0 के लिए x = 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है। हमें बताना है फलन सतत है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का फंक्शन दिया है fx = x/mod of x, ये कब है? x < 0 और -1 है, x > 0, यानी x = 0 तब भी -1 और ग्रेटर देन 0 है तब भी -1। अब हम क्या करें, इसमें LHL RHL राइट हैंड सीमा और लेफ्ट हैंड सीमा निकालें। दोनों सीमाएं अगर बराबर आ जाती हैं और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाती है तो फलन कैसा होता है? सतत होता है। तो x = 0 पर LHL, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h → 0 f 0 + h 0 - h, लेफ्ट हैंड है तो माइनस आएगा, 0 - h। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h → 0 f -h। अब हमें x 0 से कम है, 0 - h, तो 0 से कम है ये, तो 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है? x/mod of x, तो ये हो जाएगा लिमिट h → 0 -h/mod of -h, -h और mod of -h की वैल्यू क्या होगी? h प्लस की। ठीक है, मॉड के अंदर माइनस हो तो प्लस बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -1 की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब हम निकालें RHL राइट हैंड सीमा, तो लिमिट h → 0 f 0 + h, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए देखें यहाँ पर 0 से बड़े के लिए कितना मान आता है? -1, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? -1 के बराबर। अब हम निकालें f0, यानी x = 0 पर भी इसका मान क्या है? -1, ये -1 के बराबर है। x = 0 पर क्या देखते हैं? LHL = RHL और = f0, अतः x = 0 पर फलन कैसा है? सतत है, फलन संतत है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है का पार्ट है, यदि y = tan 1 x/1 + √1 + x² हो तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पार्ट y = है tan 1 x/1 + √1 - x², तो हमें dy/dx का मान बताना। यहाँ मान लेते हैं, माना x = sin थीटा, यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? sin 1 x। तो y = क्या हो जाएगा? x के स्थान पर sin थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan 1 sin थीटा
अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। हाफ एंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा अपॉन 2 और थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये मान किसका है? y का। हमें निकालना dy ओवर dx। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 3 का ख। सदिश दिए, 2 वेक्टर दिए हैं, इनके बीच का कोण बताना है। तो इसमें पहले वेक्टर को मान लेते हैं ए वेक्टर है आपका i माइनस के 2j प्लस के 3k और वेक्टर b है 3i माइनस के 2j प्लस के k। i j के यूनिट वेक्टर हैं, तो इनके बीच का एंगल बताना है। तो हम जानते हैं बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा i का गुणांक 1 है, यहाँ पर i का गुणांक 3 है, तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। -2 इंटू -2 4 और 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3 अपॉन मॉड ऑफ a करेंगे तो 1 i के गुणांक का वर्ग 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। कॉस थीटा इक्वल टू ये बचेगा आपका 10 हो जाएगा, 3 3 6 4 10 और यहाँ पर हो जाएगा 14 और अंडर रूट यहाँ भी हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 10/14, 2 से काट देंगे 5/7। तो कॉस थीटा इक्वल टू 5/7। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7, ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।